जिला के अंतर्गत भुरकुड़िया गांव में है और यहाँ पर देखिए इस विद्यालय का एचएम का कहना है कि इनके अनुपस्थिति में जो है गोदाम में आग लगा दिया जाता है। और किनके द्वारा आग लगा है इस गोदाम में जानते हैं मैम से। सबसे पहले मैम क्या है, अपने स्कूल का परिचय दे दीजिए। मेरा स्कूल का नाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय भुरकुड़िया है। मैं यहाँ का प्रभार दिया गया है मुझे। और कल परसों रविवार था, 11 तारीख को 11 मई को रविवार था, 12 मई को गुरु पूर्णिमा के नाम पर छुट्टी था। लेकिन आज जो सुबह 6 बजे जो हम 6 बजे 6:30 बजे विद्यालय आए हैं, तो जब एमडीएम का भोजन बनाने के लिए जो रसोईया सब आई है खोली है, तो इसमें खोला गया तो हम सब अचंभित रह गए, जिसमें चावल में आग लगा हुआ था। तो ये आरोप किस पे लगाना चाहते हैं, कौन लगाया है आग? हम नहीं जानते हैं। यह गांव के बीच में स्कूल है, किसके द्वारा लगाया गया है इस बात की जानकारी हमको नहीं है। यहाँ के अराजक तत्वों द्वारा लगाया गया है, लेकिन पहले भी हमको परेशान किया जा रहा है। क्या क्या परेशानी आपको देखने को मिला? परेशानी हमको परेशान किया जा रहा है। परेशान क्या, स्कूल में ये है वो है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। यहाँ इतना ही नहीं, ऊपर वाला रूम में पंखा, बिजली, ट्यूबलाइट सब ऊपर से द्वारा बच्चा चढ़ जाता है, बच्चा ही चढ़ता है और बोर्ड को फोड़ दिया जाता है, बिजली का तार को तोड़ दिया जाता है। ऐसे विद्यार्थी है जो घुस जाते हैं विद्यालय में। हाँ, अब का लेकिन अनुपस्थिति में स्कूल बंद होने के बाद क्या होता है, कौन इसको प्रेरित करता है, ये हम नहीं जानते हैं। हम किसी पर क्या बताइए मैम, यहाँ का सचिव कौन है? इस विद्यालय का तो सचिव होगा कोई? सचिव है, ग्रामीण ही होगा कोई। हाँ, आशा कुमारी सचिव है। ये नहीं आती है स्कूल पर, कभी नहीं आती है, देख रेख नहीं करती है। कभी नहीं, आज तक नहीं आई है। कोई चेहरा इसका देखा है तो बताइए, जो उसका चेहरा कोई किसने देखा है। प्रताड़ित हैं तो हम किस बारी गांव नेता और से भरा हुआ है, तो हम किसी पर आरोप कैसे, डर से हम किसी को क्या कहेंगे। तो मैम आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शीला कुमारी है, मैं भुरकुड़िया स्कूल का प्रभारी हूँ। मेरे पति का नाम महेश प्रसाद साहु है। कितना साल से यहाँ पे है आप? हम 2012 से 2013 से अभी तक मैं यहाँ हूँ, लेकिन 1 साल से ही प्रभारी पद पर हूँ। और जब से प्रभारी पद को लिया हूँ तो महिला होकर के स्कूल चला रही है। मैंने इतना ही अथी है तो इसको परेशान किया जाए। हम हर तरह से मानसिक टॉर्चर, गांव में 10 आदमी आकर के मानसिक रूप से विद्यालय में कभी कोई घुस जाता है? हाँ, घुस जाता है। 10 आदमी आकर के ऑफिस में हमको बेइज्जती करता है। अब क्या कहे, इसके लिए क्या कह सकते हैं। एक महिला पर आकर दबाव बना। हाँ, पूरा दबाव बनाता है, परेशान करता है। विद्यार्थी से हम कुछ पूछेंगे। ये आग कैसे लगा, तुम लोगों को नहीं पता है क्या? नहीं पता है। नहीं, रात में बिया था, उसके कारण लगा कि नहीं पता है। नहीं, सुबह में आए तो आग लगा हुआ था। हाँ। ये बताइए, आपके मैडम जी पढ़ाते हैं कि नहीं? हाँ, पढ़ाते हैं। सभी शिक्षक पढ़ाते हैं कि नहीं? हाँ, पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं, शिक्षक सब पढ़ाते हैं। हाँ, मैडम जी पढ़ाते हैं। हाँ। लेकिन आपके गांव के पेरेंट्स सब कहते हैं नहीं पढ़ाते हैं, क्या है सच? पढ़ाते हैं कि नहीं? हाँ। तो गांव वाले सब झूठ बोल रहे हैं क्या? हाँ। झूठ बोल रहे हैं? नहीं, सच बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं गांव वाले सब, पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। हाँ। पैसे जो है देखिए, चावल का ये बोरा रखा हुआ है, गोदाम है रसोई का, लेकिन इसमें आग कैसे लगा नहीं पता। लेकिन बताया जा रहा है मैम के द्वारा कि ये जो है भटक्का फोड़ा गया है, अंदर में भटक्का देखा गया है। अब शायद इसी वजह से लगा है, किस वजह से लगा है ये जानकारी अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है। लेकिन देखिए, एक चावल के बोरी में यानी अन्न में जो है आग लग चुकी है और किस प्रकार से नुकसान किया जा रहा है। मैडम का कहना है कि यहाँ पर हम नहीं देखे हैं किसके द्वारा लगा है, लेकिन ये नुकसान भुरकुड़िया गांव के विद्यालय का हुआ है, भुरकुड़िया गांव के निवासी के छात्र छात्राओं का हुआ है, न कि शिक्षक का हुआ है। ये विद्यार्थी का संपत्ति है, लेकिन कोई भी इसको नुकसान पहुंचाता है तो वो समझ लीजिए विद्यार्थी का जो है संपत्ति को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे थे मिथिला स्टोरी न्यूज। जय मिथिला, जय मैथिली।